ठीक है, मतलब 3 होते हैं बट प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। अब पहले डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल में अंतर समझ लेते हैं, ये होते क्या है और इनके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं। क्लियर गाइस? सो आप ध्यान से आप देखिएगा, पहले मैंने लिखा है डेफिनेट आर्टिकल, जिससे कि खुद ही पता चल रहा है डेफिनेटली, मतलब जो जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, आपको दिख रहा है होगा जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, मतलब किसी चीज के बारे में पहले से ही पता हो, ठीक है, वहां पर अब डेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? वो होता है द। क्लियर? इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन होती है, वो मैं अभी ये सारा समझा के उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से है। एक होती है द और दूसरी होती है दी। क्लियर गाइस? अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। क्लियर? इंडेफिनिट आर्टिकल को अगर देखा जाए ये है क्या? पहला वाला क्या था? जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, बट ये क्या कह रहा है कि जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। क्लियर? जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं है। सो वो जो आर्टिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अ और एन। आप देख रहे होंगे ए और एल लिखा हुआ है, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है अ। बिल्कुल हम इसे ए नहीं बोलेंगे, वहां पर जहां पे अकेला हो तो हम क्या बोलेंगे? अ। क्लियर? अब इस तरीके के, इससे पहले इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको डेफिनेट आर्टिकल में जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। क्लियर? अब माना कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था आपसे, अरे मेरा फोन खो गया यार, वो फोन कहाँ गया? क्लियर? मैं ढूंढ रहा हूं, इधर उधर ढूंढ रहा हूं, इधर उधर ढूंढ रहा हूं, अचानक मुझे कोई स्टूडेंट बताता है, अरे सर क्या ये फोन है क्या? सो मैं क्या बोल रहा हूं? अरे यही तो वह फोन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मतलब क्या हुआ? यही तो वो फोन है, मतलब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं और ये वही फोन है। ऐसी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा? देखिएगा, दिस इज द फोन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मतलब यही तो वो फोन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आई होप सो आपको समझ आया हो कि यहां पे जो आर्टिकल यूज हुआ है वो है डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से पता था, पहले से जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे वाले के बारे में, जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। माना कि एग्जांपल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से आए हैं, ठीक है, हमारे बाहर से कोई खड़ा था और मुझे नॉक करके बोलते हैं कि सर उन्होंने अपना नाम उस व्यक्ति को हिमांशु बताया। क्या बताया? हिमांशु बताया। अब मेरे पास जो पर्सन आता है वो बोलता है, सर मिस्टर हिमांशु इज वेटिंग फॉर यू। ओके, मिस्टर हिमांशु। अब क्या है? अ का मतलब यहां पे इसकी जानकारी पहले से नहीं थी, ठीक है, ना मुझे थी ना उस व्यक्ति को थी, ठीक है। सो क्या है? तो कोई मिस्टर हिमांशु आपका इंतजार कर रहे हैं। अब मिस्टर हिमांशु इज वेटिंग फॉर यू। कोई तो आप समझ जाइए कि इसके बारे में हमें पता नहीं था, तो क्या लगाया? कोई मिस्टर हिमांशु आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर, ठीक है, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। ठीक है गाइस, ओके, आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम द और दी में क्या चेंजेस है, किस तरीके से इनका यूज होगा, कहां पे द बोला जाएगा, कहां पे दी बोला जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही अ और एन का हम पता करेंगे कि कहां पर एन लगेगा, कहां पर अ लगेगा। क्लियर गाइस? तो मैं देखिएगा किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं कि किस तरीके से अ और एन के बीच में जो भी चीजें हैं किस तरीके से आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, वो देख लीजिए। ठीक है,